100%। और बात ये सुनने की नहीं है, सिर्फ मोदी ने ही नहीं सुनी। मैं समझता हूँ आप वहाँ पे जो इंडियन उधर जनरल असेंबली में बैठे हुए थे, आपने उनके भी चेहरे देखे होंगे कि वो तो थप्पड़ मुंह पे बार बार घुमा घुमा के मार रहे थे। उनके पास तो ऐसा चेहरा नहीं था जिससे जाहिर होता कि जनाब ये बड़े फाखराना अंदाज में बैठे हैं, जबकि हम जहाँ कहीं थे दुनिया भर में, पूरी मुस्लिम उम्मा जहाँ कहीं थी, मैं समझता हूँ फाखराना अंदाज से उन्होंने तकरीर सुनी। और इस तकरीर में से जो कुछ मिला आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान का नाम देखिए आप, वो जो हमें अफसोस और नदामत और शर्म वाली जो मामलात थे, वो जो कि बिल्कुल हिंदुस्तान ने आपके बारे में फैला रखे थे कि जी हम दहशत गर्द हैं और दहशत गर्दी कश्मीर तक भी ले गए। वो तो इसको ये नहीं कहता कि कश्मीर वाली जो मुहिम है ये कोई उनकी खुद साख्ता मुहिम है, वो तो इसको दहशत गर्दी कहता है ना। और ये कल खुल के जो बातें हुई, और फिर वेस्ट को भी उन्होंने बार बार ये अंदाजा करवाया कि ये जो लोग हैं, जब अफगान जंग हो रही थी तो इनमें आपने जिनको मुजाहिदीन के तौर पे पाला था। इसी पर शाह लतीफ साहब, इसी पर बात करूंगा। शाह लतीफ साहब, कन्वर्सेशन अभी चलेगी, नैरेटिव बिल्ड होगा और हिंदुस्तान नहीं बैठेगा, बिकॉज नो डाउट हिंदुस्तान ने 5 साल 6 साल, मैं तो कहता हूं पिछले 15 साल में उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी पे काम किया। दे आर वेरी प्रोएक्टिव सर। तो अगर जो इमरान खान साहब ने बात की, जिसको हिलरी क्लिंटन के मुंह से भी हमने सुनवाया, आपको ट्रंप ने भी क्या कहा, उस पर कई दफा कह चुके हैं मुतअद्दिद बार सर, कितना मुश्किल होगा अपने नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करना पाकिस्तान के लिए सर? मैं समझता हूं हमारा दिन रात इस चीज में लगना चाहिए। इस सिंगल पॉइंट को आप पकड़ लें, और जिस खूबसूरती से इमरान खान साहब ने इस चीज की वजाहत की है, मैं नहीं समझता इससे बेहतर वजाहत कहीं हो सकती है। उन्होंने कहां से पॉइंट पकड़ा? अफगान जंग से पकड़ा ना, और कहा कि जनाब आप हिलरी क्लिंटन की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट जो रेगन का जमाना था, तो उसमें इन्हीं लोगों को आप जब वहां पे बुलाते थे, इनके स्पेशल वहां बैंक्वेट्स हुआ करते थे, और इनके सारे आप नाज नखरे जो हैं वो लेकर चलते थे। वहां पे वीवीआईपी का इनको स्टेटस मिला हुआ था। तो ये वही लोग हैं जिनको उन्होंने इस्तेमाल किया। मगर हुआ ये कि जब वो अपनी जंग जीत गए, तो उसके बाद फिर 9/11 जब आया, तो फिर इन लोगों को उन्होंने टेररिस्ट बना दिया। ये अल्फाज का हेर फेर है। ये वही लोग थे जो मुजाहिदीन थे, जिन्होंने अमेरिका को सोवियत यूनियन के खिलाफ जितवाया। ये मुजाहिदीन थे। बेशुमार क्लिप्स हैं आपके पास, जब इनको वहां बैंक्वेट मिलते थे, और इनका जो प्रोटोकॉल था, मैंने कहा वो वीवीआईपी का था, वो वी पाकिस्तान नॉट ओनली रिस्पांसिबल करते थे। तैमूर साहब, नो। और दूसरी बात जी सर, एक्सक्यूज मी, दूसरी बात, हम इनको कभी भी टेररिस्ट नहीं कह सकते। ये मुजाहिदीन हैं जिन्होंने अपने मुल्क में ऑक्यूपेशन खत्म करने के लिए वो जंग की, और उसी के तहत इनको मुजाहिदीन कहा गया। अब फर्क ये था कि 9/11 के बाद इनके मुल्क पर काबिज हो रहे थे अब अमेरिकन। ये तो अपना वही काम कर रहे थे मुजाहिदीन वाला, कि हमारे मुल्क पे कोई कब्जा तो नहीं कर सकता। तो वो जो मुजाहिदीन थे, आज वो टेररिस्ट कैसे बन गए? अब ये पॉइंट है जो दुनिया के सामने लेके चलना चाहिए। और डू मोर का मुतालबा करते हुए अमेरिका ने वही रोल हमारे खिलाफ अदा किया जो कि हिंदुस्तान करता है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल दुनिया में बिल्कुल सही तैमूर भाई कि जी ये मुजाहिदीन को आपने दहशतगर्द बना दिया आपकी जुबान में, और उसके बाद पाकिस्तान को साथ जोड़ दिया। बिल्कुल सही कहा कि हमने मुजाहिदीन को किया था। देखें, ह्यूस्टन में खड़े होकर जो मोदी ने चीज उठाने की कोशिश की थी, वो इसी पॉइंट से उठाया था ना। जब वो इस्लामिक टेररिज्म की बातें करते हैं, तो फिर उसने जो रिमार्क था वो क्या दिया? उस रिमार्क में उसने क्या कहा था कि ये जो 26/11 हुआ और ये जो 9/11 है, वो ये एक ही मुल्क ने किया। उसका इशारा पाकिस्तान था। और फिर साथ इस्लामिक टेररिज्म की बातें, जिसको भी हमने थोड़ी देर पहले हाईलाइट किया कि इस्लामिक टेररिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। इमरान खान साहब ने बड़ी खूबसूरती से वो बात की कि वो जो जापानीज ने अमेरिकन पे अटैक किया था, वो कौन से दीन के वो टेररिस्ट थे? जरा बताएं ना, उसका जवाब दें। और जो कुछ हिंदुस्तान करता है, ये इसके नाम पे भी कभी आपने दीन लगाया है? वो जो न्यूजीलैंड में 16 बंदे मुसलमान मार दिए, उसके नाम पे भी आपने कभी लगाया कि ज्यूज थे, कौन थे? फिर वो होलोकॉस्ट की बात करते हैं इस्लामोफोबिया के नाम पर। लेकिन सर हम तो बड़ा उसका एहसास करते हैं। क्योंकि एक चीज सर बड़ी अच्छी इमरान खान साहब ने की कि पहली दफा यूनाइटेड नेशन में खड़े होके यूनाइटेड नेशन के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, दुनिया को बताया, दुनिया भर के जो सरबराहान वहां पे मौजूद थे उनको बताया व्हाट इज आरएसएस एंड व्हाट इज एक्चुअल टेररिस्ट थ्रेट इन सब कॉन्टिनेंट। सर
देखें मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं ना, उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया कि दुनिया बिल्कुल गलत रास्ते पे चल रही है। उन्होंने पूरी दुनिया को टेक ऑन किया। एक तरफ उन्होंने यह समझा दिया आपको कि जिसको आप इस्लामिक टेररिज्म कहते हैं ये आपने तैयार किए थे, ये मुजाहिदीन थे, आपने इनका नाम टेररिस्ट रख दिया, मुजाहिदीन से स्विच कर दिया टेररिस्ट, क्योंकि अब ये अपने मुल्क से आपको निकालने के लिए खड़े हो गए। उनके यहां लाजमी चीज है जो उनके मुल्क पे कब्जा करेगा और वो जो तहरीक चलाएंगे वो तो अपने मुल्क से निकालने की जद्दोजहद आजादी कर रहे हैं। आपने उनको टेररिस्ट कह दिया और फिर नाम हमारी तरफ लगा दिया और कहा हमने मुजाहिदीन दरअसल ट्रेन किए थे, हमारे नाम पे ये लग गया कि इन्होंने दहशतगर्द ट्रेन किए, क्योंकि वो नाम अमेरिका ने दिया, हिंदुस्तान ने उसको वहां से उठा लिया। जहां तक अमन की बात है, इमरान साहब ने क्या सारा क्लियरली बात नहीं की कि मैंने इस हद तक, हालांकि जो कुछ हिंदुस्तान दहाइयों से कर रहा है हमारे खिलाफ, मैंने वो सारी चीजें माफ कर दी। ये है इस्लाम, ये है पाकिस्तान। और जब ये बंदा इलेक्ट हुआ तो मैंने इससे बात की अमन की, और मैंने इसे कहा कि हमारे लोग गरीब और गुर्बत, और फिर इस हद तक मैं चला गया कि मैंने कहा कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो कश्मीर हल करने में मदद मिलेगी। हम इस हद तक अमन चाहते थे और इसने हमारे साथ क्या किया, छुरा घूमता रहा पीछे से, और ये पुलवामा वाला किस्सा भी उन्होंने नरेट कर दिया। एक कमेंट सर आखिरी कर दीजिए, क्या इमरान खान साहब की स्पीच के बाद, क्योंकि इमरान खान साहब ने फ्लोर पे खड़े होकर यूनाइटेड नेशन को चैलेंज किया है कि आपकी करारदादें हैं, आपके मुआहदे हैं, आप मनवाइए और वहां अमन कायम करिए, नहीं तो उसका जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। क्या यूनाइटेड नेशन अपना कोई रोल प्ले करेगा, वहां कर्फ्यू खत्म होगा, सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट 70 साल से तो नहीं मिला, क्या मिल पाएगा सर? देखिए ये आसान काम नहीं है, लेकिन ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये आसान नहीं है। ये तवक्को रखना कि तकरीर हुई कल सब कुछ तब्दील हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन इमरान खान ने मुश्किल कर दिया है लीडर्स के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए, कि वो कंटिन्यूसली इग्नोर करें। उन्होंने अगर ऐलान किया है तो ये किया है कि मैं अब इस मसले से, और पाकिस्तान अब इस मसले से स्पॉटलाइट को नहीं हटाएगा। मेरी गुजारिश ये है, सीट बैंड बांध लें, समझ लें कि ये एक लंबी नैरेटिव की जंग है, ये एक रोलर कोस्टर है और अभी तो गेम शुरू हुई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उसको इग्नोर ना करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है जो अमेरिका की तरफ से आया है, जो उन्होंने हिंदुस्तान से सर डेफिनेटली इट इज डिप्लोमेटिक सक्सेस सर। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब आपका, और तैमूर शामिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मेरे साथ प्रोग्राम में थे। नाजरीन जाते जाते हमें बड़ा अफसोस है, और खुदा दर्जात बुलंद करे, जनाब राना अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा थे, मेंबर नेशनल असम्बली, बड़े नफीस आदमी थे, और उनकी अच्छी बात ये थी कि जब भी हम उन्हें कॉल किया करते थे वो फ़ौरन रिस्पांस देते थे, और अगर वो लाहौर में नहीं होते थे, इस्लामाबाद में नहीं होते थे, यहाँ जहाँ हमारी DSNG नहीं होती थी, स्टूडियो नहीं होता था, तो वो हमें अकोमोडेट करते थे, हम स्काइप पर बैठ जाते थे, और कभी भी हमारी बात को, हमारी रिक्वेस्ट को रद्द नहीं किया। अफसोस आज वो हम में नहीं है, तो उनके लिए ज़रूर 3 मरतबा कुल शरीफ और सूरह फातिहा। डिफरेंट इज गुड। मेरी फैमिली में बच्चे संभालना माँ का काम था, मगर इनाया को मेरी लोरी ज्यादा पसंद थी, और मेरे हाथ की चाय भी। सब कहते हैं मैं उसे स्पॉइल करता हूँ, बट ऑफिस में तो जूते पहने होंगे ना, डिफरेंट होना आसान नहीं। देखें, खूबसूरती ये नहीं कि वो कितनी देर बोले, खूबसूरती इस बात की है कि वो फिलबदी बोले, जो कुछ बोले दिल की गहराइयों से बोले। इतना सारा मवाद जिसको उन्होंने 50 मिनट में कवर किया, और अल्फाज का चुनाव देख लें, और जो बातें वो कर रहे थे, और अब भी अगर हम उन बातों को रिपीट करें और सोचें तो हमारे जहन में कोई ऐसी चीज़ नहीं आती कि जिसको हम कहें कि बहुत अहम थी मगर भूल गए। ये कोई छोटी बात नहीं है। वहाँ जितने भी इस तरह आप देखते हैं कि लीडरान जाते हैं, वो स्क्रिप्ट के ज़रिए अपनी स्पीच दिया करते हैं। ये एक बहुत बड़ी जगह है, मगर हैट्स ऑफ टू आवर प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने इस चीज़ को मुनासिब समझा कि नुक्ते मेरे सामने बेशक हों, मगर नुक्तों को भी वो कंसल्टिंग कर रहे थे। यानी इस हद तक उनका जहन और दिल इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ था कि एक बाकायदा तवातुर के साथ वो शुरू हुए और फिर आखिर तक चले गए। आप देखिए कि जितने बड़े बड़े नुकात, यानी उन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया, वो चीज़ जो कि वेस्ट को पसंद है, वो क्लाइमेट की बात से सर मौसमियाती तब्दीली से शुरू हुए। शाहिद लतीफ साहब,
मौसमियाती बिल्कुल। तब्दीली से शुरू हुए और जी। मेरे 10 दरख्त जो इंडियन एयरफोर्स ने गिराए, तो दोनों को लिंक अप कर दिया। बिल्कुल, क्लाइमेट बिल्कुल। चेंज, वो लिंक कर दिया कि एक तरफ बिलियन ट्रीज की हमने कैंपेन चलाई, उधर से वो मेरे दरख्त गिरा के चले गए। तो मेरा मकसद कि उनकी बातें और फिर बातों का जोड़ना, कोई चीज वो भूले नहीं। उनके जहन में था कि अगर मैंने मौसमियाती चीजों की बात की है तो कहीं ना कहीं मैंने उन दरख्तों का जिक्र करना है जो हिंदुस्तानी आए और मेरे दरख्त तबाह करके चले गए। बिल्कुल सही। उसके बाद उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की बात की और वेस्ट को तंबीह की कि ये जो आप सारे इल्जामात हमारे ऊपर लगाते हैं, ये सारे का सारा पैसा, ये पार्किंग इसकी कहाँ होती है? ये आपके मुल्कों में है ना। आप क्यों ऐसे लोगों को पार्किंग करने देते हैं जिनके पीछे फिर हम खड़े हो जाते हैं और जिनके गायब की हुई, ये हमारे गरीब मुल्क हैं, बिल्कुल सही। तरक्की पजीर मुल्क हैं, शाह लतीफ साहब, यहाँ से मैं- गायब की मैं हुई point दौलत wise- आपके यहाँ आती है और आप उससे फायदा उठाते हैं। पॉइंट